बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दीनी तालीम का रिसाला नंबर 3 सफ़ा नंबर 59 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो सबक चल रहा है वो सच्चा नौजवान है। सबक लंबा होने की वजह से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो हमने 3 हिस्से पढ़ लिए हैं। आज चौथे पार्ट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान ने कहा, कहीं मुसलमान झूठ बोला करते हैं। नौजवान ने कह्यूँ, कहीं मुसलमान झूठू बोलता हसे। इस गुफ्तगू ने डाकुओं के सरदार के दिल पर बहुत असर किया। આ વાતચીતે ડાકુઓના સરદારના દિલ પર ઘણો અસર કર્યો। जैसे वो ख्वाबे गफलत में सो रहा था, જેમ કે તે ગફલતની ઊંઘમાં સૂઈ રહ્યા હતા। अब अचानक उसकी आँख खुल गई। હવે अचानक તેની आँख खुली गई। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। તે ઘણા शर्मिंदा થયા। वो दिल में कहने लगा, ते दिल में कहवा लग गया, ये नौजवान बच्चा इस्लाम के हुक्म का इतना पाबंद है। आ नौजवान छोकरो इस्लामना आदेशनो आटलो पाबंद छे, और हम मुसलमान होकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अने आपणे मुसलमान थईने इस्लाम ने बदनाम करी रह्या छे। ये बच्चा एक दफ़ा झूठ बोलने को तैयार नहीं। आ छोकरो एक वक्त झूठू बोलवा तैयार नहीं, और हम अपने बच्चों को झूठ की मश्क कराते हैं, अने आपणे पोताना बाळकोने झूठू बोलवानी प्रेक्टिस करावीए छे। खुद भी रात दिन झूठ बोलते हैं। पोते पण रात दिवस झूठू बोलिए छे। खुदा की मखलूक को तबाह करते हैं। अल्लाह नी मखलूक ने तबाह करिए छे। अपने भाई बहनों को सताते हैं। पोताना भाई बहनों ने सताविए छे। उनकी घरी कमाई बर्बाद करते हैं। तुफ है ऐसी जिंदगी पर। एमनी मेहनतनी कमाई ने बर्बाद करिए छे। अफसोस थे आवी जिंदगी पर। नदामत से उसका सर नीचा हो गया। शर्मिंदगी थी तेनु माथू नीचे नमी गयु। अफसोस थी तेनु माथू नीचे नमी गयु। आँखों से आंसू जारी हो गए। आँखों थी आंसू वहवा लग गया। जारी हो गई, वहवा लग गया। आंसू वहवा लग गया। वो खड़ा हुआ। ते ऊबा थया। शरीफ नौजवान को उसने सीने से लगाया और माफ़ी मांगने लगा। शरीफ छोकरा ने एने छाती थी लगाव्या अने माफ़ी मांगवा लग गया। अब शरीफ नौजवान को भी जोश आ गया। हवे शरीफ नौजवान ने पर हिम्मत आवी गई। जोश आ गया, हिम्मत आवी गई। उसने दर्द भरे अंदाज में कहा, तेने दर्द भरिया अंदाज में कह्यूँ, मुझसे माफ़ी मांगना कोई चीज़ नहीं। माराथी माफ़ी मांगवानी कोई ज़रूर नहीं। खुदा से माफ़ी मांगो। अल्लाह थी माफ़ी मांगो। जिसकी मखलूक को आप परेशान करते हैं, जेनी मखलूक ने तमे परेशान करो छो, उससे तोबा करो, तेनाथी माफ़ी मांगो। डाको के सरदार ने उस शरीफ नौजवान के हाथ पर अपने तमाम गुनाहों से तोबा की और आइंदा एक नेक आदमी की तरह रहने का अहद किया। डाकुओना सरदारे ए शरीफ नौजवानना हाथ पर पोताना બધા જ ગુનાહોથી માફી માંગી
અને હવે પછી એક નેક માણસની જેમ રહેવાનો વાયદો કર્યો। उसके तमाम साथियों ने भी तौबा की। तेना बधा साथियों पण गुनाहों माफ़ी मांगी। तमाम काफले वालों से माफ़ी मांगी। आखी जमात थी माफ़ी मांगी और जो कुछ सामान लूटा था सब वापस कर दिया। अने जे कई सामान लूट्यो हतो बधो पाछो आपी दीधो। ये सब अल्लाह के नेक बंदे हो गए। आ बधा अल्लाह ना नेक बंदाओ बनी गया। देखो बच्चों, जुओ बालकों, अगर ये नौजवान सच न बोलते, झूठ बोलते तो उनमें ये हिम्मत न होती। जो आ नौजवान साचू न बोलता, झूठू बोलता तो एमनामा आ हिम्मत न थात। उनके चेहरे पर घबराहट होती। एमना चेहरा पर घबराहट पैदा थत। डाकू उनकी घबराहट देखकर समझ जाते कि उसके पास कुछ और भी है। डाकू तेनी घबराहट जोईने समझी जता कि एनी पासे कई बीजू पण छे। वो नौजवान को मारते पीटते ते नौजवान ने मारता पीटता मुमकिन था जान से मार डालते। बनी शकत शक्य हतु। मुमकिन था बनी शकत शक्य हतु। बनी शकत जीवथी मारी नाखत और तलाशी लेकर रकम भी ले लेते अने तपासीने पैसा पर ले लेता। रकम भी खत्म होती और जान भी जाती। पैसा पर पूरा थता अने जीव पर जात। मगर सच्चाई ने नौजवान को नजात दिला दी। परंतु सच्चाईए नौजवान ने छुटकारो अपाव्यो। इस शरीफ नौजवान की जान महफूज रही, इज्जत महफूज रही। आ शरीफ नौजवान नो जीव सलामत रह्यो, इज्जत सलामत रही। बल्कि बहुत बढ़ गई, बल्कि घणी वधी गई। अशरफिया महफूज रही। सोनाना सिक्का सही सलामत रह्या। काफले वालों का मालो असबाब वापस मिला। जमात वालों नो माल सामान पाछो मळ्यो। उमर भर के चोरों और डाकुओं ने तौबा की। जिंदगी भरना चोरों अने डाकुओए तौबा करी। वो सच्चे और नेक मुसलमान बन गए। ते साचा अने परहेजगार मुसलमान बनी गया। ये तमाम बातें सच्चाई की बरकत से हुई। आ बड़ी बातों सच्चाई नी बरकत थी थई। इसलिए तुम्हारा भी फर्ज है कि हमेशा सच बोलो। એટલા માટે તમારો પર ફરજ છે કે कायम साचू बोलो। जो बात दिल में हो वही ठीक ठीक जुबान से कहो। जे बात दिल में होय तेज साची साची जबान थी कहो। जो बात बयान करो ठीक उसी तरह बयान करो जैसा कि तुमने उसे देखा या सुना हो। जे बात बयान करो बराबर एज प्रमाणे बयान करो जेवी के तमे एने जोई अथवा सांभळी हो। ये पढ़ चुके हो कि इस फरिश्ता सिफत शरीफ नौजवान का नामे नामी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी था। आप पढ़ी चुक्या छो कि आ फरिश्ता सिफत नेक नौजवाननु नाम मुबारक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हतु। नामे नामी नाम मुबारक इसमें गिरामी। ये बहुत बड़े वलीउल्लाह हुए हैं। आ घना मोटा अल्लाह ना वली थया छे। औलिया अल्लाह के सरताज हुए हैं। अल्लाह ना वलियों ना सरदार थया छे। सारे मुसलमान उनकी इज्जत करते हैं। बड़ा मुसलमान एमनी इज्जत करे छे। उनको पीराने पीर यानी पीरों के पीर बड़े पीर साहब पीरे दस्तगीर कहते हैं।
એમને पीराने पीर એટલે કે પીરોના પીર यानी जो पीर हो उनके भी पीर પીરોના પીર બરે પીર સાહબ પીરે દસ્તગીર કહે છે दुआ करो अल्लाह ताला सरताज औलिया हजरत मौलाना सैयद अब्दुल कादिर साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तुफैल हम सबको, ये हमें लिखा है लेकिन हम पढ़ना है, गलती से हमें हो गया है, हमें के बजाय हमें हम पढ़ना है। हम सबको सच्चाई की तौफीक बख्शे, सच्चा मुसलमान बनाए, आमीन। अल्लाह ताला वलियोना सरदार हजरत मौलाना सैयद अब्दुल कादिर साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सदकामा, तुफैल में सदकामा, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सदकामा આપણા બધાને સચ્ચાઈની તૌફીક અતા ફરમાવે, साचा मुसलमान बनावे, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पूरा सबक मुकम्मल हुआ। आगे सवालात है, इंशाल्लाह सवालात को आइंदा कल पढ़ेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।